कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ये वर्ड एरोमेटिसिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, स्मेल आनी चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आनी चाहिए। जैसे कि जो एनिलीन होती है, एनिलीन में जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है वो मरे हुए खटमल की आती है, मरे हुए खटमल की, मरे हुए खटमल की ये आती है। मरे हुए खटमल की जो स्मेल आती है वो एनिलीन में आती है, मरे हुए खटमल की। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आनी चाहिए। सबसे पहले जो एरोमेटिक वर्ड आया है वो वर्ड आया है सुरभि। ये सुरभि, इसको हिंदी में सुरभि कहते हैं, सुरभि। और इसकी स्मेल कहते हैं बहुत अच्छी स्मेल होती थी। यानी ये जो ये सुरभि स्मेल है ये कुछ अपने आप में स्पेशल सी कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए स्मेल होती थी। तो मेरे बच्चों सीधी बात है, अगर आप बिल्कुल इसके इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट पर जाओगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो वर्ड मिलेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती हो, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सेकंड पॉइंट पर देखो बच्चों, चक्कर क्या था कि जो बेंजीन है, बेंजीन का मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता चल गया था, ठीक है। इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला इसका पता तो चल गया था कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 होता है। साइंटिस्ट ने इसका मोलिकुलर फॉर्मूला डिसाइड कर दिया था कि ठीक है भाई इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 होता है। लेकिन दिक्कत हो रही थी इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को डिसाइड करने की। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे कैकुले। तो कैकुलेस ड्रीम है, कैकुलेस ड्रीम, कैकुले का सपना। कैकुले ने एक सपना देखा कि इस तरीके से मैं आपको सपना भी बताऊंगा, आपको उसकी टेंशन ना लो। सांप है, सांप, इसे कैकुले का स्नेक ड्रीम कहते हैं, सांपों वाला सपना। उसने कहा कि भाई एक सांप ये है, इस सांप, ये सांप है, सांप, इसका ये हेड है, इस हेड ने दूसरे की पूंछ पकड़ रखी है, यानी कि ये तो हेड है किसका, सांप का। और ये जो है ये टेल है किसकी, सांप की। ये क्या है, हेड है किसका, सांप का। ये क्या है, टेल है। ये इस पर चलो ना, ये यहां पर ये टेल है किसकी, सांप की। यानी एक सांप ये है, दूसरा सांप ये है। तो सांपों ने, एक ने अपने मुंह से दूसरे की पूंछ पकड़ रखी है, इसने अपने मुंह से दूसरे की पूंछ पकड़ रखी है। और ये कैकुले का ड्रीम आया और कैकुले के ड्रीम से सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैकुले के सपने से कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया, कैकुले के सपने से। तो कैकुलेस ड्रीम के बेस पर बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया।
तो कैकुले ने क्या किया बच्चों, जो कैकुले था, कैकुले ने क्या किया, ध्यान दो, कैकुले ने इस तरीके से यहां पर डबल बॉन्ड, फिर इस यहां पर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऐसा किया। कैकुले ने गलती क्या करी, ध्यान देना है बच्चे, ध्यान देंगे। कैकुले ने, जो मेडिकल का बच्चा कोई बैठा होगा वो तो बिल्कुल ध्यान कर ही ले, क्योंकि मेडिकल में क्या पूछा जाता है उसका कोई भरोसा नहीं है। कैकुले ने गलती क्या करी कि कैकुले ने रिवर्सिबल साइन यूज किया, किसके बीच में, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बीच में। ये भी बेंजीन है और मेरे बच्चों ये भी बेंजीन है, दोनों ही बेंजीन है। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, यहां 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 5 4 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 4 5 इसके बीच में डबल बॉन्ड है, 6 6 इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। तो कैकुले ने क्या किया, कैकुले ने सबसे बड़ी गलती करी कि यहां पर उसने रिवर्सिबल का साइन यूज किया। ये बहुत बड़ी गलती थी कैकुले की कि उसने कहा कि ये जो दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं, चेंज होते रहते हैं। इसकी भी एग्जिस्टेंस है और इसकी भी एग्जिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। दिस रिवर्सिबिलिटी वाज बिग ड्रॉबैक ऑफ द कैकुले। कैकुले की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रिवर्सिबल साइन था कि हाँ ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में चेंज होता रहता है। हालांकि कैकुले ने अपने सपने के बेस पर, अपने सपने के भरोसे, अपने सपने के बेसिस पर अनडाउटली सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डेवलप किया। कैकुले ने कहा कि सांप हैं, एक सांप ने अपने मुंह से दूसरे सांप की पूंछ पकड़ रखी है, इस सांप ने अपने मुंह से पूंछ पकड़ रखी है और इस तरीके से मुंह से पूंछ, मुंह से पूंछ, मुंह से पूंछ पकड़ते पकड़ते वो इस स्ट्रक्चर पर पहुंचा और इस स्ट्रक्चर पहुंचने के बाद उसने कहा ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सिबिलिटी की फॉर्म में रहते हैं। इसका वो कोई एविडेंस नहीं दे पाया, कहा, लेकिन सबूत, एविडेंस, प्रूफ वो दे नहीं पाया। इसीलिए कैकुले की सारी कहानी बस यहीं पर आकर के बेंजीन के रिगार्डिंग सब की सब खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं बचती है। अब बच्चों आगे चलते हैं। आगे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हुए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डेवलपमेंट हुए। आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हमें कौन मिलता है? हकेल मिलता है। हमें हकेल मिलता है। जब हम आगे चलते हैं तो हमें हकेल साइंटिस्ट मिलता है। हकेल हकेल पहला वर्ड क्या इस्तेमाल करता है? इंपॉर्टेंट है, नोट करना। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इस्तेमाल करता है हकेल? वो इस्तेमाल करता है एरोमेटिसिटी, बॉर्न।
ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल लिख रहा हूं। एरोमेटिसिटी बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस, मैं जो लिख रहा हूं प्लीज नोट कर लीजिए, एरोमेटिसिटी पैदा होती है, रेजोनेंस से पैदा होती है। एरोमेटिसिटी बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस, यानी एरोमेटिसिटी का मम्मी पापा रेजोनेंस है। फिर वहीं पर घड़ी की सुई आकर टिक गई, किस पर? रेजोनेंस पर। दूसरी बात, ध्यान दो बच्चों, दूसरी बात, हकेल की दूसरी बात। पहली बात मैंने बता दी, एरोमेटिसिटी बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस। ये आप अपने नोटबुक में बिल्कुल लाइन लाइन नीला पीला करके लिख लीजिए, एरोमेटिसिटी बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस से पैदा होती है तो रेजोनेंस की कंडीशंस अप्लाई होंगी। ऑल कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस आर एप्लीकेबल, सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी, पूरा का पूरा रेजोनेंस एप्लीकेबल है। थोड़ी बहुत जो चेंजेस होंगे वो हम कर लेंगे। क्या क्या है भाई? कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? कंजुगेशन के साथ साथ और क्या होना चाहिए? कंजुगेशन है तो प्लेनरिटी तो हो ही जाएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें तो कोई मुसीबत दिक्कत परेशानी है ही नहीं है, तो प्लेनरिटी तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेनरिटी हो ही जाएगी। और क्या है भाई? आप कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड। ध्यान दो, मैं सब कोई चीज पुरानी रिपीट कर रहा हूं, एक दो ऐसे इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, सब कुछ पुरानी। अनहाइब्रिडाइज्ड, पैरेलल, प्लेनर ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये तो सब ठीक है, बड़ी आसान सी कहानी है, जहां कोई भी परेशानी नहीं है। एक नई चीज जो जुड़ी है, न्यू एडिशन जो है, वो क्या है? नया जो कुछ जुड़ा है वो क्या है? जो न्यूली ऐड करेंगे आप, वो है कि जो रिंग है, कंप्लीट साइक्लिक रिंग जो है, यानी जो साइक्लिक पॉलीईन है, उसमें पूरी रिंग में ही कंजुगेशन होना चाहिए। यानी कि जो साइक्लिक रिंग है या पॉलीईन है, साइक्लिक रिंग जो है, या फिर आप इसे कहो पॉलीईन जो है, साइक्लिक पॉलीईन जो है, साइक्लिक रिंग है या साइक्लिक पॉलीईन है, साइक्लिक रिंग में या साइक्लिक पॉलीईन में, पूरी रिंग में, पूरी साइक्लिक पॉलीईन में कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए, थोड़ा मोड़ा भी बचना नहीं चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए। यानी कि पूरी रिंग में, एंटायर रिंग में, पूरी रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए, कहीं पर भी कंजुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजुगेशन चाहिए, कंजुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंजुगेशन वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंजुगेशन शुड नॉट बी ब्रेक, कंजुगेशन शुड नॉट बी ब्रेक, कंजुगेशन टूटना नहीं चाहिए। अगर कंजुगेशन टूट गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं एक बार छोटा मोटा फिर रिपीट मार देता हूं,
हाकेल का जो काम है वो बहुत बढ़िया काम है, इसमें दो राय नहीं है। हाकेल का पहला ही स्टेटमेंट बड़ा इंप्रेसिव था। क्यों इंप्रेसिव था भाई? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है। हाकेल का पहला स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि रेजोनेंस ही तो है जो कि स्टेबिलिटी देता है। तो हाकेल का पहला स्टेटमेंट, एरोमेटिसिटी बोर्न आउट ऑफ रेजोनेंस, दिस वाज रियली वेरी इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। क्यों बहुत इंप्रेसिव था? क्योंकि रेजोनेंस ही तो स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेबिलिटी रेजोनेंस देता है। अब कहते हैं कि सारी कंडीशंस रेजोनेंस की तो लगेंगी ही, कुछ नया अगर है, कुछ नया एडिशन है तो क्या है? साइक्लिक रिंग और साइक्लिक पॉलीइन में कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कंजुगेशन कहीं पर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर वहां पर एरोमेटिसिटी नहीं होगी और फिर नहीं होगी। एरोमेटिसिटी नहीं होगी और फिर नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बच्चों मैं बेंजीन की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बेंजीन की ही बात कर लेता हूं कि बेंजीन में ये सब कैसे चलेगा। तो बेंजीन की बात कर लेते हैं। इस तरीके से हम बेंजीन की ही बात कर लेते हैं। इस तरीके से हम बेंजीन की बात कर लेते हैं। बेंजीन में ये और ये और यहां पर ये सब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। समझ में तो आता नहीं है? नहीं आया भाई? अरे यार, ये बेंजीन है भाई, ज्यादा ऊपर नहीं, कहीं समझ में ना आए तो दिक्कत हो जाएगी। ये बेंजीन है और ये बेंजीन है, तो यहां पर sp2 और sp2 कह सकते हैं। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हैं, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। 3 ऑर्बिटल्स ये जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड हैं। 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हैं और 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है। तो यार ये मैं अनहाइब्रिडाइज्ड ही तो शो कर रहा हूं। इस अनहाइब्रिडाइज्ड ने यहां पर इस तरीके से पाई बॉन्ड बना लिया। इस अनहाइब्रिडाइज्ड ने यहां पर इस तरीके से पाई बॉन्ड बना लिया। इस अनहाइब्रिडाइज्ड ने यहां पर इस तरीके से पाई बॉन्ड बना लिया। बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, ये ऐसा भी तो हो सकता था कि कहीं पर इस तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने यहां पर इस तरीके से तो बॉन्डिंग कर सकता था, यहां पर इस तरीके से तो बॉन्डिंग कर सकता था, यहां पर इस तरीके से तो बॉन्डिंग कर सकता था। ठीक है, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बन गया। अनहाइब्रिडाइज्ड ने पाई बॉन्डिंग करी है, अनहाइब्रिडाइज्ड ने पाई बॉन्डिंग करी है, अनहाइब्रिडाइज्ड ने पाई बॉन्डिंग करी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड यहां पर पाई बॉन्डिंग कर ले, पॉसिबिलिटी है। रेजोनेंस क्या है? बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी ही रेजोनेंस है, इसके सिवाय रेजोनेंस कुछ नहीं है। डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग स्पेशली, वही तो रेजोनेंस है। मेरे बच्चों, ऐसी कहानी भी हो सकती है, ये बात भी सामने आ सकती है कि
ये बात भी सामने आ सकती है कि आप इस तरीके से बेंजीन में इस तरीके से आप लेकर के चलो और बेंजीन में यहां पर बच्चों आप इस तरीके से लेकर चलो, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये भी 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 अनहाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर इसके साथ बॉन्डिंग पॉसिबल है तो इसके साथ भी बॉन्डिंग पॉसिबल है, 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 तो इसके साथ भी बॉन्डिंग पॉसिबल है। सबके साथ यहां पर भी बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यहां पर भी बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यहां पर भी बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल है। इस तरीके से बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इस बॉन्डिंग को ऐसे शो कर रहा हूं, इस तरीके से शो कर रहा हूं, इस तरीके से शो कर रहा हूं। ये ऊपर वाले लोब्स की बॉन्डिंग है। अब बच्चों ये नीचे वाले लोब्स की बॉन्डिंग, ये नीचे वाले लोब्स की बॉन्डिंग, इसे मैं स्टार से शो करने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे वाले लोब्स की बॉन्डिंग, इसे मैं स्टार से शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये नीचे वाले लोब्स की बॉन्डिंग है, इसे मैं स्टार से शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर वाले को मैंने ऐसे सर्कल सर्कल कर दिया, नीचे वाले को मैंने स्टार स्टार कर दिया। तो बच्चों देखो, ये तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और ये तो हाइब्रिड जनरेट हो गया। क्या कैसा हाइब्रिड है? ये तो बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड डेवलप हो गया, तैयार हो गया। फिर दोबारा से देखिए, सबसे पहले हम बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन में हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब है 1+2 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड है, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को लेकर के ही रेजोनेंस करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी देखी जाती है। तो एक पॉसिबिलिटी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्डिंग की, ये थी, ये थी, ये थी। दूसरी यहां से स्टार्ट कर लो, ये थी, ये थी, ये थी। मेरे बच्चों, हाइब्रिड में इसकी इंफॉर्मेशन को और इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और हाइब्रिड बना देते हैं, तो ये हमारा हाइब्रिड बन गया। जो ऊपर वाले, ये ऊपर वाला लोब, ऊपर वाला लोब, ऊपर वाला लोब, तीनों के ऊपर वाले लोब हो गए। इसका ऊपर वाला लोब, ऊपर वाला लोब, ऊपर वाला लोब, तीनों के ऊपर वाले लोब हो गए। इससे मैंने एक ये बना दिया रिंग। नीचे वाला लोब, इसका नीचे का, 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 एक बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन करके तैयार हो गया। अब देखो, ये कुछ इस तरीके से, ध्यान दो, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी है अनहाइब्रिडाइज्ड। ध्यान दो मेरे बच्चों, इसके ऊपर 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 ऊपर, यहां भी ऊपर, यहां भी ऊपर, ये चलो, ये चलो, ये चलो, ये चलो, ये चलो, यहां से चले आओ, यहां चले आओ, यहां चले आओ, यहां चले, ये आप देखो एक रिंग ये बन गई। ये चलो, मैंने वहां पर शो किया है, यहां पर मैं इस तरह शो कर रहा हूं, एक रिंग ये बन गई। ये क्या है? ये बॉन्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके से।
नीचे वालों पर चले, ये नीचे, तो 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 ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, एक प्रोबेबिलिटी ये बन गई मेरे बच्चों। इसे ऊपर वाले को एक एनुलर रिंग कहते हैं। मैं स्पेलिंग भी लिखूंगा, पहले यहां लिख दूं। इसे एनुलर रिंग कहते हैं, एनुलर रिंग कहते हैं। इसे जो मैंने ये स्टार से शो किया है नीचे वाले को मिला करके, इसे एनुलर रिंग कहते हैं। ऐसा ये देखो आपके सिलेबस में तो नहीं है, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये आईआईटी वाईटी वाला पूछ सकता है। जो ये एनुलर रिंग है वो कैंसिल हो जाती है नीचे वाली एनुलर रिंग से, कैंसिल हो जाती है। मैंने कहा ना कैंसिल हो जाती है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन से, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन से बेंजीन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ये एक एनुलर रिंग है और ये एक एनुलर रिंग है। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, मजा नहीं आया होगा, स्वाद नहीं आया होगा कि ये कैंसिल क्या हो जाता है। ठीक है, एनुलर का जो एक वर्ड की मीनिंग वो कैंसिल ही होता है, लेकिन मजा नहीं आया होगा। मैं आपको बताता हूं, अगर हम ऊपर वाली बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं तो मेरे बच्चों बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी, बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी, उस बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी से आप एक बात समझ करके चलो कि उस प्रोबेबिलिटी से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जुड़े हुए हैं। नीचे वाली बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जुड़े हुए हैं। इस बात को अपने दिमाग में भर करके चलो। इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जहां रहेंगे, प्रोबेबिलिटी है तो है, इलेक्ट्रॉन्स जहां रहेंगे वहां पर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी। और इलेक्ट्रॉन के रहने से चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगे। ऊपर का फील्ड नीचे के फील्ड को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करेगा और इससे पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू दिस पॉइंट, एरोमेटिक वर्ड स्मेल से आया था, SMELL स्मेल, करेक्टरिस्टिक स्मेल। जिन कंपाउंड्स में करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उनको आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले एरोमेटिक कहा गया। एरोमेटिक में सबसे पहले बेंजीन रिंग आया। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 तो बहुत इजीली इस्टेब्लिश कर लिया साइंटिस्ट ने, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। इसमें बहुत सारे और काम हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ाना ठीक नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट थे कैकुले, उन्होंने एक सपना देखा कि 6 सांप हैं। एक सांप ने अपने मुंह से, अपने फन से, अपने माउथ से, अपने हेड से दूसरे की पूंछ पकड़ रखी है और इस तरीके से वो 6 सांप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर उसने सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डेवलप किया, काफी अच्छा था, इसमें दो राय नहीं थी। लेकिन उसने जो 2 पॉसिबिलिटी थी स्ट्रक्चर्स के बनने की, उनके बीच में रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा दिया। उसने कहा कि एक ये स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में रिवर्सिबली चेंज होता रहता है, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए, उसके फेवर में कोई एविडेंस नहीं दे पाए। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए, एविडेंस नहीं दे पाए, तो फिर
हकेल आ गए। हकेल ने पहला ही जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि एरोमेटिसिटी बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस में जिस तरीके से स्टेबिलिटी आती है उसी तरीके से स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी आती है। और उन्होंने फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि भैया जितनी भी कंडीशंस रेजोनेंस की है वो सारी कंडीशंस आप इन पर अप्लाई कर दो, ठीक है। साथ में उन्होंने जो ऐड किया वो ये ऐड किया कि बेंजीन की जो कंपाउंड है वो साइक्लिक पॉलीईन होना चाहिए, और साइक्लिक पॉलीईन होने के साथ साथ पूरी रिंग में कहीं से कहीं तक कंजुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कंजुगेशन ब्रेक हो जाता है तो मामला खराब हो जाएगा। अब आप बेंजीन को उसके बेसिस पर आप लेकर के चलो, तो बेंजीन को जब हम उसके बेसिस पर लेकर के चलते हैं तो sp2 हाइब्रिडेशन ऑन ईच कार्बन, 3 ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को हमें टच नहीं करना है, हमें अनहाइब्रिडाइज्ड से मतलब है, क्योंकि रेजोनेंस में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही आते हैं। हम इस तरीके से जब लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दोनों में हमने और किया तो ऊपर के लोब्स को मिला करके हमने एक एनुलर रिंग बनाई, नीचे को मिला करके एक एनुलर रिंग बनाई। ये एनुलर रिंग्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती रहती हैं। अगली मीटिंग में मिलते हैं।